प्रताड़ित किया, महिलाओं को भी, हमारे बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी। और आज उसके बाद ये सरकार अब हमारे जीवन की लीला को समाप्त करना चाह रही है। तो शायद दुख है कि हम चाह के भी अपने समाज के, इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाते। पूरे शहर को साफ रखने में मदद करता है, नगर निगम का नाम रोशन करता है। अगर ये उनका सम्मान नहीं कर सकते तो इनको कैसे जमीन पे लाना है वो भी इस समाज से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसको और ऊर्जा देने का काम किया है आज, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अगर हम छुट्टी कर लेते हैं जैसे, तो वो ATM चेकबुक हमसे मांगते हैं हाजिरी लगाने के लिए। नागरिकों की जो आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रही है। ये महिलाएं सभी चिल्ला चिल्ला के अपनी अपनी समस्याएं बता रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। 23 जनवरी से निरंतर यहां पर भूख हड़ताल, सफाई कर्मचारी गौरव टांग के नेतृत्व में यहां पर भूख हड़ताल चल रही है। आज राष्ट्रीय सलाहकार आम आदमी पार्टी के अनुराग ढाढ़ा भी उनके बीच पहुंचे हैं। हम एक बार उनसे चर्चा करते हैं। अनुराग जी, आज भूख हड़ताल को 23 तारीख से आज 11वां दिन है और यहाँ पर गौरव टांग ने जिस प्रकार से भूख हड़ताल 2-3 लोगों ने चला रखी है, क्या इनकी खास वजह है और आम आदमी पार्टी किस नजरिए से इसको देखता है? नहीं, देखिए, मानवता के नजरिए से देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों, भारतीय जनता पार्टी हो या नगर निगम हो या नगर निगम के अधिकारी हो, कम से कम अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है, उसकी जान को खतरे की नौबत आ गई है। मतलब 9-10 दिन से अगर आप ना खाएं ना पिएं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहीं से सामने से गाड़ी में बैठ के जाते हैं अधिकारी, रोज यहीं आके उतरते हैं अपनी गाड़ी से। क्या इतनी मानवता उनके अंदर नहीं बची कि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इधर आके इनको आश्वासन ही दे दें कि हाँ, हम आपकी मांगों पे विचार कर रहे हैं। फैसला करना नहीं करना तो वो सरकार के अहंकार पे है, सरकार की सोच पे है कि वो नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन क्या इतनी मानवता भी नहीं बची आपके अंदर कि ये कर्मचारी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, आप नीचे उतर के अपनी कुर्सी छोड़ के, अपना शीशे वाला कमरा छोड़ के आप इनके लिए आके 1 मिनट 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते इनको? तो मुझे लगता है कि ये इतने अहंकारी हो चुके हैं। और अहंकार किस चीज़ का है? सरकार का इनकी पीठ पे हाथ है, इस बात का अहंकार है इनको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कह रखा है कि किसी को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, इंसान को इंसान समझने की जरूरत नहीं है, आपका जो मन में आए वो करो। भ्रष्टाचार करना है करिए, ये भ्रष्टाचार का खुला मामला है बिल्कुल पूरी तरह से। इन कर्मचारियों के नाम पे पैसा लूट लूट के करोड़ों रुपया इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है और इसलिए ये लोग मुंह छुपा रहे हैं, इसलिए अधिकारी सामने नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये भूख हड़ताल जरूर खत्म हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इन सारे कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सड़क पे संघर्ष करना होगा वहाँ करेंगे, इन अफसरों का, नेताओं का घेराव करना होगा वहाँ करेंगे। और सबसे बड़ी बात की मैं तो आज यहाँ से चेतावनी भी देके जा रहा हूँ इन अफसरों को, जिस सरकार के घमंड में ये इतने अहंकारी हो गए हैं, जिस सरकार का पीठ पे हाथ है ये सोच के ये इतने अहंकारी हो गए हैं। 1.5 साल में जा रही है वो सरकार, उसके बाद कौन बचाएगा सोच लीजिएगा। सारे अधिकारियों को बता के जा रहा हूँ आज यहाँ से, इनमें से एक भी भ्रष्टाचारी उसके बाद बचेगा नहीं इन अधिकारियों में से। और आम आदमी पार्टी आएगी, 100% आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि कौन संघर्ष करेगा इनके लिए? बाबा साहब की सोच पे कौन लड़ रहा है आज के दिन में? ये ऐसी सरकारें आएंगी क्या जो मानवता का नियम नहीं समझते, जो इंसान को इंसान नहीं समझते? क्या ये लोग आएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि यही लोग हैं, जो ये सारे लोग जो आप आसपास देख रहे हो, यही लोग हैं जो चुनाव में जी जान लगा के सब लोगों को एकजुट करके सरकारें बनाते हैं। और अगर ये नींव है लोकतंत्र की, अगर ये नीचे से हट गए ना, तो ये बहुमंजिला इमारतें जो आपने बना रखी हैं, ये बड़े बड़े आलीशान जो अपने दफ्तरों में बैठ के सरकारें चला रही हैं, ये सब ढह जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि ये आज से संघर्ष की शुरुआत है। हम लोग इनके साथ हैं। सड़क पे करना होगा सड़क पे संघर्ष करेंगे, घेराव करना होगा घेराव करेंगे। अपनी बातें तो हम किसी भी कीमत पे मनवा के रहेंगे। इनकी सरकार में मान लिया तो ठीक, नहीं तो आम लोगों की, जनता की सरकार में मनवाएंगे। भाजपा कहना है दिल्ली तक ही सीमित है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ फ्री की रेवड़ी भी नहीं चलेंगी। कुछ दिन पहले तक भाजपा वाले दिल्ली में भी यही कहते थे कि एमसीडी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ तो हम ही सरकार चला रहे हैं। पटकनी दी ना बुरी तरह से, अब भागते फिर रहे हैं मेयर के चुनाव से, अब इधर उधर रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे अपनी इज्जत बचा सके। ये कोई पार्टी किसी पार्टी को नहीं हराती है,
ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है कि हम उनको हरा देंगे। हम कौन होते हैं हराने वाले? जनता हराती है। जब आपके अंदर अहंकार भर जाता है, ये सच्चाई और बुराई, ये अच्छाई और बुराई, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। जब जनता को ये लगता है कि ये इतने अहंकारी हो गए हैं, ये हमारे ऊपर शासन करने लायक नहीं है, या ये हमारी सेवा करने के लायक नहीं है, तब जनता पलट देती है सरकारें। कितने बड़े बड़े तोप अपने आप में, कितने बड़े बड़े नेता हुए इस देश में, जनता ने जब चाहा तो पलट दिया उन सब लोगों को। तो जनता आज के दिन में त्रस्त है, और अगर आप जनता से जुड़े हुए नहीं हैं तो निश्चित है कि जनता आपको पलट देगी। गौरव टांग भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि 23 जनवरी से निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गौरव, कैसा महसूस कर रहे हैं? 11वां दिन है आज। कोई तबीयत खराबी, कुछ दिक्कत आपको हुई, या फिर कोई यहाँ पर गुरुग्राम का अधिकारी, चिकित्सक विभाग का, या फिर कोई आपकी सूझबूझ के लिए आया? ना तो कोई अधिकारी ने इस बात की सुध ली, ना कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचा। ये नगर निगम गुड़गांव कोई अधिकारियों का, इन्होंने इसको सोमनाथ का मंदिर समझ रखा है। ये आते हैं और लूट खसूट मचा के इस गुड़गांव को, जनता को, सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी। आपको पता होगा मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर गोहाना के अंदर ये ऐलान किया कि हरियाणा के अंदर से ठेकेदारी प्रथा को हम समाप्त करते हैं, और उसके बाद सफाई का टेंडर कम से कम 50% इसी समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। यूएलबी ने चिट्ठी इनको भेजी, और आज ये अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। ये सफाई कर्मचारी के ऊपर चोट नहीं है, ये मुख्यमंत्री के मुंह पे अधिकारियों का तमाचा है कि हम तेरे को हरियाणा का मुख्यमंत्री मानते नहीं। वरना अगर हरियाणा में से ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी थी तो मुख्यमंत्री की चिट्ठी का और यूएलबी ऑर्डर का इनको तुरंत प्रभाव से एक्शन में लेकर ठेकेदारी प्रथा हरियाणा से खत्म करानी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं मान रहे तो आप सोच सकते हो कि हरियाणा में क्या चल रहा है। आज आप भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं, क्या कोई नगर निगम की तरफ से आपको कोई आश्वासन, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आप उसके आधार पर अपना ये भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं? भूख हड़ताल तोड़ नहीं रहे, हम आगे की जंग की बढ़िया तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। अगर ये जंग आदमियों से, अभी आपने जैसे हमारे आदरणीय राणा साहब ने बताया कि जंग हमेशा मर के नहीं जीती जाती, दुश्मन को परास्त करके जंग जीती जाती है। तो अभी ये तैयार कर रहे हैं कि हम तैयार पूरी तरीके से, और आज शाम को इसको बता देंगे कमिश्नर साहब को कि हमने भूख हड़ताल तोड़ी है या इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की है। आम आदमी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष हमारे बीच में मुकेश डागर मौजूद हैं। मुकेश जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से बैठे, 11 दिन से लगातार बैठे हैं गौरव टांग, उनके साथ 1-2 साथी और बैठे भूख हड़ताल पर, ना ही नगर निगम न सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। आज अनुराग ढाणा जो कि आपके राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आगामी 1.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार होगी और हम बताएंगे इन अधिकारियों को। खुली चेतावनी उन्होंने दी। ये कर्मचारी और इस समाज की जो मांग है, ये पिछले कई वर्षों से लंबित है, और बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम इसको उठाते आए हैं। समय समय पर हमने इसकी आवाज़ उठाई है, कई बार हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमेशा आम आदमी पार्टी इस फेवर में रही है कि ठेकेदारी प्रथा यहाँ से खत्म हो, और हमेशा हम इनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी इस धरना पे जो ये 2 साथी हमारे, इनको जूस पिला के, पानी पिला के इसको और ऊर्जा देने का काम किया है आज, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सफाई कर्मचारी रेणु जी हमारे बीच मौजूद है। रेणु जी, 11 दिन से लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल, कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे क्या हैं, परेशानी है? 3 महीने से हमारी शादी नहीं आ रही। जब से हम लगे हैं ठेके की तरफ से, हमारा कोई भी समाधान नहीं हो रहा। ठीक है। कभी सैलरी रुक जाती है, कभी लेट सेट हो जाते हैं तो हमें भगाया जाता है वापिस कि जाओ। हमारे जो सुपरवाइजर है वे भी डांटते हैं, इतने लेट क्यों गए, ये हो गया। और जी धमकी देते हैं, ATM दो हमको, ये करो हमारे लिए, वो करो, तो हमें तो पता नहीं। कौन है ऐसे लोग जो धमकी देते हैं? ये सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर, क्या नाम है उसका? ठेकेदार है। ठेकेदार है, क्या नाम है? सत्य ठेकेदार। सत्य ठेकेदार। क्या नाम है जी?
ठेकेदार। सत्यवीर ठेकेदार क्या कहते हैं आप लोगों को? जी वो जैसे मान लो कोई घर में अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो अगर हम छुट्टी कर लेते हैं जैसे तो वो ATM चेकबुक हमसे मांगते हैं हाजिरी लगाने के लिए। अगर हम मना करते हैं तो कहते हैं कि घर बैठ जाओ, नौकरी से तुम्हें मतलब चेकबुक ATM क्यों मांगते हैं आपका? इससे उनका क्या लाभ है? फिर वो सैलरी खुद निकालेंगे हमारे नाम से तनख्वाह डालेंगे अकाउंट में और सैलरी उनके हाथ में जाएगी। एक तरह शोषण हो रहा है आप लोगों का, ऐसा? जी सोशल पे जैसे ये सत्यजीत है, लेबर बीट पे है 35 बंदों की जी, वहाँ 10 बंदों से काम करवाता है, 15 बंदों की 25 बंदों की ATM लेके तनख्वाह खाता है। लेडीजों का काम है झाड़ू चलाने का, कस्सी फावड़े चलाने का काम नहीं है जी। कस्सी चलवाता, फावड़े चलवाता, नहीं चलाते तो ATM चेकबुक क्या गाड़ी भर भर के बंदों को भेजता है। हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं या तो कौशल में करो या फिर निगम में, या फिर निगम की मॉनिटरिंग करो। कार्यकर्ता हमारे बीच सुशीला कटारिया मौजूद हैं। सुशीला, महिलाओं का एक आरोप है, आप भी एक महिला हैं, उनकी एक समस्या, उनके दर्द को समझिएगा। उनका कहना है कि हमारे ATM कार्ड और चेकबुक सत्य जो ठेकेदार है इनका वो रख लेता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों रख लेता है? मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी एक बंदे को या किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हम किसी चीज़ की जिम्मेवारी दे देते हैं, अगर ये नगर निगम के थ्रू कर रहे होते तो इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। 5-6 महीने इनको तनख्वाह सही समय पे सही टाइम पे आई और इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। परंतु ये सत्य जो इनका ठेकेदार है उसको ये अच्छे से पता है कि अगर मैंने इनको किसी भी तरह का शोषण किया तो मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसी वजह से वो ये शोषण कर रहा है, इसीलिए इनकी तनख्वाह रोक लेता है। ये अगर 5 मिनट के लिए कहीं वॉशरूम भी जाती हैं तो कहते हैं कि आज की पूरी की तनख्वाह तुम्हारी खत्म है। तो इस प्रकार की हरकतें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नगर निगम ने उसको जिम्मेवारी दे दी है कि इनको तेरा मन करे जैसे तू इस्तेमाल कर। तो इस तरह की प्रथा हमारे देश में नहीं है। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमें आज़ादी से रहने का अधिकार है, परंतु मौजूदा सरकार हम नागरिकों की जो आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रही है। ये महिलाएं सभी चिल्ला चिल्ला के अपनी अपनी समस्याएं बता रही हैं कि कब किसके साथ लाठीचार्ज करने के लिए कहा, कब उसको कहा कि अपने घर भाग जा, कब किसको गाली दी, ये सब एक एक महिलाएं बता रही हैं। परंतु नगर निगम को वो क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों उस ठेकेदार को ही बदल दे। अगर ठेकेदारी के थ्रू भी करना है तो एक ढंग का ठेकेदार तो रखे जिसे एक डर हो कि अगर मेरी कंप्लेंट हुई तो मुझसे ये काम दे लिया जाएगा। उस बंदे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए सफाई कर्मचारी गुरुग्राम पहले भी कई बार धरना, आंदोलन और जनसभाएं भी कर चुका है, परंतु सरकार के कान तक बात क्यों नहीं रहेंगे। आला अधिकारी बैठे हुए सामने यहाँ पर 11 दिन से भूख हड़ताल पर गौरव टांग उनके साथी बैठे हुए हैं। अभी तक सबसे गंभीर बात यह है कि एक मिलियन सिटी में यहाँ पर चिकित्सक की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यदि इनमें कोई भी समस्या होती है तो तब इन्हें सरकार या सरकार के पुलंदे क्यों नहीं देखने आते हैं। आज इनको तबीयत इनकी खराब हो रही है, तब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढाणा ने आकर उन्हें जूस पिलाकर उनका आज जो एक तरह से व्रत था या भूख हड़ताल थी उसको आज तुड़वाया है। परंतु गौरव टांग का कहना है कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, हम आगे संघर्ष करेंगे और इस गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त को दिखाएंगे कि हमने आज ये संघर्ष या भूख हड़ताल तोड़ी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखना होगा, समय बकाया है। परंतु नगर निगम कर्मचारी जिस प्रकार से महिलाओं का जो कहना है कि उनके साथ जाति होती है, शोषण होता है, उनके ATM और चेकों को अपने पास रख लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक शोषण सत्य नाम का ठेकेदार सत्यजीत ठेकेदार जो कि इन लोगों के बीच में इनके हमेशा पैसे काटने का काम करता है। इनके घर में डेथ होती है तब भी उनसे ATM और पैसे मांगे जाते हैं। क्यों? क्या सरकार को और नगर निगम के अधिकारियों को ये दिखता नहीं कि ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इनकी दाल रोटी, इनका घर का रसोई कैसे चलता होगा। पर सरकार और जिस प्रकार से अनुराग ढाणा का कहना है कि सरकार मिलके करवाती है, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि सरकार ऐसे अधिकारी और ऐसे ठेकेदारों से काम करवाए जाते हैं जिससे कि गरीब ये परेशान रहे। कैमरामैन सिल्लू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।